हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन वाले हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो यह कही जाती है जनांकीकी। ऑप्शन नंबर बी जनांकीकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध देश, यह देश हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर सी इटली, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? देखिए 1000 पहाड़ियों का देश जो है वह कहते हैं अफगानिस्तान को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश, यह देश हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी जापान देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं? तो सूरत को भारत के डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी डायमंड सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी कितनी है? तो भारत के उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी जो है वह टोटल 3214 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, न्यू मूर द्वीप की बात करें तो न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या टोटल 36 है। ऑप्शन नंबर सी 36 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है? दोस्तों, हैदराबाद का जुर्बा नगर इनमें से ऑप्शन नंबर बी रहेगा सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद का जुर्बा नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो पाकिस्तान के सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह है कावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी कावरी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में है? तो इंदिरा सागर डैम जो है वह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? दोस्तों, बगलिहार बांध जो है वह बनाई जा रही है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वह है इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है वह चिनाब नदी पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो गिरना परियोजना की बात करें तो यह अवस्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, यह पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ जो है यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर ए 1992 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं?
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य दूसरा नाम जैसे कि बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी बांगर मिट्टी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, यह मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो जल मिलता है यह मिलता है सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नगर में पानी जो है यह आता है गंडक से। ऑप्शन नंबर सी गंडक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 उसे क्या कहा जाता है? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर 74 के बीच की, इसको कहते हैं गार्गिल योजना। ऑप्शन नंबर सी गार्गिल योजना बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? देखिए नासा का मिशन जो कि संबंधित नाम जूनो है तो यह बृहस्पति मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो इनमें से जो भारत में रबी की फसल नहीं है यह फसल हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर डी जूट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र जो कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? देखिए इतिहास अपनों को दोहराता है यह कथन हो जाएगा हिगेल का। ऑप्शन नंबर ए हिगेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इतिहास विगत की राजनीति है यह किसका कथन है? तो इतिहास विगत की राजनीति है यह कहने वाले हो जाएंगे सीले। ऑप्शन नंबर सी सीले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखा गया है लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह हुआ था 1600 AD में। ऑप्शन नंबर सी 1600 AD बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो करो या मरो का नारा जो है वह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर सी 1932 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना करने वाला यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी राजा राममोहन राय, जिन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा कानून किससे संबंधित है? तो शारदा कानून का संबंध हो जाएगा बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? तो जनता की अपेक्षा करना पाप है यह कहने वाले हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान किया था? तो यह नगर हो जाएगा 24 परगना। ऑप्शन नंबर डी 24 परगना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है यह किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा कानून कब पारित किया गया था? तो देखिए शारदा कानून जो है वह पारित हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी 1929 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी काबुली वाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो यह हो जाएंगे लॉर्ड हेडिंग। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में जो दिल्ली दरबार का आयोजन है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था? तो शारदा कानून को पारित करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का
पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट यह प्रस्तुत किया गया था 1947 में। ऑप्शन नंबर ए 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ था 1825 में। ऑप्शन नंबर बी 1825 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था 1923 में। ऑप्शन नंबर बी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का सी एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है यह हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर ए 1984 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ज्योतिबा फूले का संबंध इनमें से हो जाएगा जाति विरोध आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी जाति विरोध आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था यह समय हो जाएगा 1989 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के स्थापना करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला बजट जो कि 1952 में प्रस्तुत हुआ था इसको करने वाले थे सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।